अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जो है एसिनिक टेबलेट के ऊपर बात करेंगे कि एसिनिक टेबलेट के जो यूजेस है वो क्या क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसको किस तरीके से लिया जाता है, या इसके डोज के हवाले से हम बात करेंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से बात करेंगे कि कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस टेबलेट का नाम है एसिनिक और ये जो है 100 mg में आती है। और अगर हम इसके से बात करें तो इसमें एसिनिक SR के नाम से भी कैप्सूल आती है जो 200 मिलीग्राम की होती है या 200 mg की होती है। लेकिन आज हम जो है वो एसिनिक टेबलेट के ऊपर बात करेंगे जो 100 mg की टेबलेट आती है। इसके हवाले से मैं बात करूँगी कि इसके अगर मैं फार्मूले के हवाले से बात करूँ तो एसिक्लोफेनिक जो है वो इसका जेनेरिक नेम भी कह सकते हैं या फार्मूला इसके कह सकते हैं। और इसके अगर बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप में जो है 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में जो है वो 30 टेबलेट होती है। और ये एनाल्जेसिक टेबलेट है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब कि अगर आपको कोई इन्फ्लामेशन, कोई सोजिश वगैरह हो गई हो तो इसमें इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। और ये इंसर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब इंसर्ट का मतलब है कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब कि ये स्टीरॉयड नहीं है और ये इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छी तरीके से ये जो है काम परफॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से कि किस किस बीमारी में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट को जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो कि बून की एक बीमारी है जिसमें आपके बून में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और आपके बून में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और बून उनके इर्द गिर्द या चारों तरफ अगर आप देखें तो उस में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस सी हो जाती है। तो इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट को जो है बैक बोन के बीमारी में भी इस्तेमाल कराया जाता है। मतलब कि अगर आपको बैक बोन की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बैक बोन में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है या पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन या सोजिश वगैरह हो गई है, तो इसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेबलेट को फ्रेंड्स हेड एक के लिए, मतलब कि सर दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और इस्तेमाल की जाने वाली टेबलेट है एसिनिक 100 mg जो है वो इस्तेमाल कराई जाती है सर दर्द के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको मसल पेन के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन साथ में दूसरे मेडिसिन भी जो है वो दी जाती है ताकि इसके साथ जो है वो अच्छा काम परफॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके जो 100 mg की टेबलेट है वो दिन में 2 टेबलेट ली जाती है, एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम पानी के साथ ली जाती है फ्रेंड्स। और खाना खाने के बाद इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके स्टमक को ये जो है अपसेट करें, तो खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। और अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करूं तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो आता है कि आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है, या आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या इस टेबलेट की वजह से आपके स्किन पर जो है रेशेस वगैरह भी आ सकते हैं, या आपको ब्लड विजन जो है वो भी हो सकता है। मतलब कि आपको धुंधला सा दिख रहा होगा हर चीज़। जो अगर आप इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप आर्जी तौर पर इस टेबलेट का इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके इस साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से, या कि कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किस एज में जो है वो इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो फ्रेंड्स, ये टेबलेट जो है ये 12 साल से कम एज वाले इस्तेमाल हरगिज़ ही, मतलब कि बच्चों को इस्तेमाल ना करवाए। और प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को सेफ़ नहीं करार दिया जाता। और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन जो है वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।